Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट नाउ आई एम इन यूके एंड ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना कि यूके आना क्या इतना ही मुश्किल है जितना हमें बताया जाता है, और मेरी जर्नी क्या थी, मैं कैसे कैसे किन किन स्टेप से गुजरा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे आई। तो आज मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियरली पता चल जाए। बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने किससे अपना प्रोसेस शुरू करवाया, कब करवाया, क्या मेरे डिफ़िकल्टीज़ थी इस प्रोसेस के दरमियान में, और क्या क्या मैंने स्टेप्स को कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की थी सितंबर के अंदर। और राइट आफ्टर दैट मैंने अप्लाई कर दिया था यूके में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ताकि मैं अपनी जनवरी इनटेक को अवेल कर सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली सितंबर में मेरी डिग्री ख़त्म हुई थी, तो मैं सितंबर इनटेक तो नहीं अवेल कर सकता था, तो मुझे जनवरी इनटेक की तरफ ही जाना पड़ा। तो मैंने फ़ौरन से अप्लाई करना शुरू किया जैसे ही मुझे डिग्री मिली और सब कुछ प्रोसेस उधर से कंप्लीट हुआ। तो मैंने यूके की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जिसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरह और किस किस डेट को मैंने ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप किया। बेसिकली प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया 3 अक्टूबर को, और उसमें मेरा मतलब ये है कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को दिए और कैसे कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो 3 अक्टूबर को मैंने प्रोसेस अपना स्टार्ट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और मेरे कंसल्टेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद मैंने अपना आइल्स ऑलरेडी बुक किया हुआ था, जो कि मुझे डेट मिली थी 8 अक्टूबर की। तो मैंने अपना आइल्स दिया, उसका जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मैंने वो भी कंसल्टेंट को फॉरवर्ड कर दिया, ताकि वो अपने प्रोसेस के अंदर उसको भी फ़ाइल के अंदर लगा सके। तो इस तरह चलते-चलते हुआ ये कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया, जिसमें कवेंट्री थी, बीपीपी थी, और इसके अलावा नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी थी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी थी। लेकिन मेरी कुछ प्रेफरेंसेस थी, लाइक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी, और इसके अलावा कवेंट्री का था मेरा आइडिया कि अगर वहाँ पे हो जाए तो मेरे लिए बेहतर है। तो अप्लाई करने के बाद मैंने वेट करना शुरू किया कि किस यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे सबसे पहले कंडीशनल लेटर आता है। तो सबसे पहले जो मुझे कंडीशनल लेटर रिसीव हुआ वो मुझे कवेंट्री यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ, और उसके बाद फ़ौरन ही 2 दिन बाद मुझे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से भी कंडीशनल लेटर रिसीव हो गया। तो मैंने प्रेफरेंस इन दोनों में से बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को दी, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स थे इसके अंदर। एक लोकेशन, दूसरा इसके अलावा फ़ी, जो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर होता है कि हमने फ़ी भी देखनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमने फ़ी भी कवर करनी है, सब कुछ करना है कि किसकी फ़ी अच्छी है, और इस किस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है। तो कवेंट्री में मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड कोर्स था वो नहीं मिल रहा था, तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे वो वाला कोर्स मिला, तो मैंने प्रेफरेंस बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को दी। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद मुझे रिसीव हुआ कंडीशनल लेटर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 नवंबर को। तो 4 नवंबर के बाद मैंने फ़ौरन ही अनकंडीशनल लेटर के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि कंडीशनल लेटर में कुछ आपको कंडीशंस लगी होती हैं, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। जैसे मेरे केस में सिर्फ डिग्री की कंडीशन थी, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी लेट मिली, और मैंने जैसे ही वो कंप्लीट की मुझे अनकंडीशनल लेटर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे अनकंडीशनल बहुत ज़्यादा देर बाद मिला। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी को मेल्स की, और मैंने उनसे प्रोसेस अपना जानने की कोशिश की कि कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि अभी हम कर रहे हैं आपका प्रोसेस, जैसे ही आपका कोई अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। तो वेट करते करते इस तरह हुआ कि मैं एक दफ़ा तो दिल छोड़ चुका था बिल्कुल, अगर मैं सच्ची बताऊँ। लेकिन उसके फ़ौरन 21 नवंबर को मुझे अनकंडीशनल लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश था, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो अगला स्टेप था, कैस के लिए अप्लाई कर दिया। बेसिकली कैस इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट। अगर कैस होगा तो आप यूके में आ सकते हैं, उसके बगैर कंडीशनल अनकंडीशनल लेटर्स पे आप कुछ भी नहीं हो सकता। तो कैस के लिए मैंने अप्लाई किया, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, बैंक स्टेटमेंट जितनी भी दूसरी थी, वो मैंने सारी कंप्लीट की। बेसिकली कैस मैंने सेम डे ही अप्लाई कर दिया था 21 नवंबर को, और जो मुझे कैस कंफर्मेशन रिसीव हुई वो डेट थी 19 दिसंबर को। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा और 15 से 20 दिनों का और वेट करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही मुझे कैश रिसीव हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी दिन वीज़ा के लिए फ़ाइलिंग कर दी। एक और स्टेप
जैसे ही आप कैस के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है, जिसमें आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है कि आप से पूछती है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और मैं अगली वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है। और ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने बारे में पूछ रही होती है कि आपको हमारे बारे में पता क्या है, और जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप उसके बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं। तो मेरा इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा गुजर गया, और वो जैसे ही क्लियर हुआ तो आगे का प्रोसेस इस स्मूथली चलता गया। ओके। वीज़ा फाइलिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने पोर्टल के ऊपर सारी कुछ अपनी डिटेल्स लिखनी होती हैं, अपना सारा कुछ लिखना होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका कैश वगैरह अपलोड करना होता है सब कुछ, और उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक की डेट मिल जाती है। वो आपने क्लियर करने के बाद आपका वीज़ा फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है, और वो आपको वेटिंग में कर देते हैं कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा लग के। तो उसका वेट करने के बाद मुझे वीज़ा रिसीव हुआ 10 जनवरी को। इसके अंदर 19 दिसंबर को मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था, और 10 जनवरी को मुझे रिसीव हुआ। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, और मेरी जो फ़र्स्ट क्लास थी वो थी 23 जनवरी को। तो मैं इधर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया कि ये क्या हो गया, मैं पहुंच पाऊंगा टाइम पे कि नहीं। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी को साथ ही मेल कर दी कि मे बी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं, और वो हफ्ता और 1.5 हफ्ते की मैंने ना एक्सटेंशन मांग ली यूनिवर्सिटी से कि मैं मे बी इतना लेट हो सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैंने अपनी टिकट बुक की, और मुझे टिकट मिली 21 जनवरी की। तो मैंने अगर देखा कि मैंने कहा चलें पहुंच जाएंगे टाइम से। 21 जनवरी को मैं निकला, और 22 जनवरी को मैं अल्हम्दुलिल्लाह लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा, और वहाँ से फिर मैं अपनी अकोमोडेशन में गया। वहाँ फिर मैंने अपना आराम किया, और अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी चला गया। ये मेरा प्रोसेस था सारा, जो कि मैंने पाकिस्तान से यहाँ तक किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किसके थ्रू अपना प्रोसेस किया। बेसिकली सबसे पहले मैंने अप्लाई करना खुद ही अप्लाई, और डिटेल्स सारी देखी, मैंने खुद देखी इंटरनेट पे, क्योंकि अगर आपको खुद कुछ नहीं पता तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। और बेसिकली बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी इसी वजह से आती हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के दरमियान में यही नहीं पता होता कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का ही नहीं पता होता, अपने कोर्स का ही नहीं पता होता। अगर आपने खुद सर्च नहीं की तो अब ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं पता होगा। उसके बाद फिर मैंने अपना जो केस था वो हैंड ओवर किया प्रॉस्पेक्ट्स कंसल्टेंसी को, जो कि गुलबर्ग में है। वो बहुत ही अच्छे बंदे थे, और मेरा जो काम किया वो फरहान भाई थे, और मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा प्रोसेस सारा कंप्लीट करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैं चला, और चलते चलते यहाँ तक पहुँचा।